गाजा में एक बार फिर से अचानक इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। गाजा में आईडीएफ की बमबारी इसलिए भीषण हो गई क्योंकि कतर में युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हमास का आरोप है कि शांति समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेतन्याहू बाइडेन के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो गाजा का अंजाम क्या होगा। आसमान से बम बरस रहे हैं, नीचे इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। हर धमाके के साथ बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। गाजा में इजरायल ये भीषण हमले उस वक्त कर रहा है जब युद्ध विराम को लेकर कतर में इजरायल और हमास के बीच बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। आईडीएफ के नए और विध्वंसक हमलों की वजह से गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है। राफा में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को कई इलाकों में इस तरह से हमले किए। खान यूनुस में भी कई मिसाइलों की बरसात हुई। आईडीएफ के हमले में 3 इमारतें तहस नहस हो गईं। इजरायली सेना ने अल नुसरत रिफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। हमले में न सिर्फ इमारतें तबाह हो गई बल्कि आधा दर्जन लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में लोगों का आरोप है कि वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली लोग उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। गाजा में इजरायल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि युद्ध विराम के मसौदे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। हमास के मुताबिक इजरायल ने जो वादा किया था उससे मुकर रहा है। नेतन्याहू उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं जिसे 2 जुलाई को बाइडेन ने दिया था। इजरायल फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम की अमेरिकी कोशिशों पर पानी फिरता जा रहा है। अब हमास ने अमेरिका से कहा है कि वो इजरायल पर प्रस्ताव को मानने का दबाव डाले, लेकिन गाजा में इजरायली सेना का आक्रामक रुख बता रहा है कि नेतन्याहू प्रस्ताव को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। गाजा में इजरायल की बमबारी तेज हुई तो हमास ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हमास ने लड़ाकों से ड्रोन से उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें आईडीएफ के सैनिक मौजूद थे। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना के एक टैंक की भी कब्र खोद दी। बिस्मिल्लाह। इजरायल के हमले को लेकर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गाजा में इजरायल का हमला आतंकी हमला है, इसे तत्काल रोकना होगा। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना को ऐसे विरोध से कोई असर नहीं पड़ रहा है। गाजा में इजरायल का ऑपरेशन हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।